धन्यवाद यीशु। एक बार फिर से आज के शाम आप सबका स्वागत करते हैं एंकर टू क्राइस्ट देहरादून के इस ऑनलाइन सेवा में, जो कि प्रभु हमको अपने वचनों में, अपने बातों में हमें लीड कर रहा है और अपने वचनों में हमें मजबूत कर रहा है। और सच में ये अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि हम अपने घर में बैठ के हम उसकी वचनों को सुन सकते हैं, जो जीवित वचन है। और आज प्रभु ने हम सबको इस अनुग्रह में रखा है, इस दया में रखा है कि हम लोग उसके वचन को सुन सकते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले, हम प्रार्थना करने से पहले, हम आराधना करने से पहले हम प्रार्थना में जाए और अपने मनों को हम तैयार करें। अब जहाँ भी है, जिस जगह में भी है, अब अपने अपने मनों को तैयार करें। हम आंख बंद करके हम प्रार्थना में जाए और तैयारी की प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तू सामर्थी परमेश्वर है, जो हमें पल पल हमारे जीवन में अगुवाई करता है, हमें संभालता है। प्रभु उन कठिनाइयों से जब हम गुजरते हैं, प्रभु उन बातों से जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में दुख परेशानी आती है, प्रभु उनमें तू हमें मजबूत करता है। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की सेवा के लिए, प्रभु जो तूने हम सबको दिया है, इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तू दयालु परमेश्वर है, हमें मौका देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज भी तूने हम सबको मौका दिया है ताकि एक बार फिर से हम आपके वचन को जान सके, ताकि हम आत्मिक आंख जब हमारा खुलता है, प्रभु हम तेरे वचनों को जान सके, हम अपनी सच्चाई को जान सके, हम अपनी गवाही को जान सके और अपने जिंदगी को आपके वचनों से तोल सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा को, प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं जब हम थोड़ी देर प्रभु हम आराधना स्तुति करेंगे, प्रभु जब हम थोड़ी देर समय बिताते हैं आप में, प्रभु हम चाहते हैं आपकी आशीष, पवित्र आत्मा, प्रभु हम जितने लोग ऑनलाइन बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु हर एक के मन में तू बोलना और बातें करना, जिसको जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार से तू उनको आशीष देता चला जाना। प्रभु जी इस ऑनलाइन के सेवा को, प्रभु इंटरनेट को, प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने अपने इस भूमि पे हमें जीवित रखा है और हम मिलके प्रतिदिन हम उसके वचनों को सुनते हैं। मंडे से संडे तक हम उसके वचनों को सुनते हैं और ये अच्छा समय है कि हम प्रभु में बलवंत हो जाए, है ना। आज जो विषय को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, ये कुछ इस प्रकार से है कि जब हम अपनी निर्बलताओं को हम देखते हैं, तब हम बलवंत होते हैं। और जब प्रभु का हाथ हमारे ऊपर होता है, हम धीरे 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 हम उन बातों में बलवंत होते चले जाते हैं। जो बात हमारे जीवन में हमारे कमजोरी को लाता है, हमारे परेशानी को लाता है, वही बात अगर प्रभु हमारे साथ है, वही हमारे लिए एक बलवंत कहलाता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि निर्बलताओं में मैं बलवंत होते चले जा रहा हूं। उसका कारण क्या है, जो पौलुस बार बार इस बात को आज मैं देखूंगा, आज आपको बताऊंगा। और जैसे मैंने उसके जीवन से आशीष पाया है, कुछ बातों से आशीष पाया, मैं विश्वास करता हूं आज के शाम आप भी अपने दुख से बल को पाएंगे, अपनी निर्बलताओं में बल को पाएंगे, क्योंकि आज के शाम आप यीशु के हाथ को अपने जीवन में महसूस करेंगे। जैसे मैंने पिछले दिनों में अपने यीशु का हाथ, अपने परमेश्वर का हाथ मैं अपने जीवन में मैंने देखा, और जो मेरी कमजोरी थी, जो मेरी बातें थी, उसमें मैं बढ़ते हुए नजर आया। और जब मैं इस घटना को मैं पढ़ रहा था, पौलुस की घटना को पढ़ रहा था, तो मैं अपने जीवन को तुलना कर रहा था कि मैं उस घटना में किस प्रकार से मैं डरने लगता हूं, परेशान होने लगता हूं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम अपनी निगाहें उसकी ओर उठाएं, जिस प्रकार से पौलुस उठाया। कुछ एक बातों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं, जब आप मेरे साथ खोलेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 11वां अध्याय और 22 से जब आप पढ़ेंगे, ऐसे तो पूरा जो 16 से 33 पद तक है, ये आपको पूरा उसका एक कहते हैं दुख भोग, जो उसका दुख का समय था, उसने यहाँ पे लिखा है और अपने इस पत्री में, दूसरी पत्री में कुरिन्थियों को उसको बताने का कोशिश कर रहा है। तो मैं वचन आपके सामने जो पढ़ने जा रहा हूँ वो इस प्रकार से है, 23 और 27 तक। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय
उसका 23 पद से 27 पद तक। वो इस प्रकार से लिखा है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथरवा किया गया। 3 बार जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वाले से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा। तो जो मैं आपके सामने पद को पढ़ा, यहाँ पे पौलुस का जो ये पत्री है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पौलुस का पत्री है, ये दूसरा पत्री जब ये लिखता है, और यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पे लोग थे, जो कुरिन्थ के जो कलीसिया के कुछ लोग थे, कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे, जो मानते थे इस बात को कि पौलुस जो है हमारा एक अगुआ है, और उसको उनकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुनते थे और सुनने के बाद किया करते थे। बट उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इन बात में ऑब्जेक्शन कर रहे थे। पौलुस के लेटर में, पौलुस की बातों में वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, और बहुत सी बात थी उसका ऑब्जेक्शन करने का, उसका ये बात बोलने का। वो लोग कहते थे उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा लेटर नहीं है कि वो सेवक कहलाए, या उन 12 चेलों में से नहीं है जिसने यीशु मसीह ने चुना था अपनी सेवकाई के लिए। ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे, है ना, और उसको बोलते थे ये बहुत अच्छा लेखक है, लेकिन रियल लाइफ में ये एक डरपोक है। ऐसा कुरिन्थ की कुछ लोग जो उस कलीसिया में थे, कुछ लोगों का अलग मानना था, और वो बोल रहे थे इस प्रकार से। जब ये बात पौलुस को पता चला, तो वो अपनी गवाही को बस इसी पत्री में बहुत विस्तार से लिखता है, ताकि जो लोग अलग अलग माइंड के हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनके बातों को सीख नहीं रही हैं, वो अपनी गवाही के तौर पे यहाँ बताता है, वो अपने अनुभव को बताता है, जिस दुख से, जिस परेशानी से वो गुजरता है, और कहता है आगे में बहुत ऐसी बात है जो लिखा नहीं है, वो जो उसके साथ में हुआ था। क्या जरूरत पड़ गया था उसको अपनी गवाही बोलने की, एक एक बात बोलने की जरूरत पड़ गया था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी बातों को कहते थे कि ये लेखक अच्छा है, डरपोक है, रियल लाइफ में ये लिख अच्छा सकता है, पर प्रैक्टिकली ये करता नहीं है, कर नहीं सकता। ये उस चेले में से जो 12 है वो उसमें से नहीं है, है ना। तो अलग अलग विचार के लोग इसको बोल रहे थे। फिर यहां देखते हैं जो तीतुस के द्वारा जो है लेटर दिया गया, और पौलुस जो है इस पत्री में जो है अपने उस अनुभव को, अपने उस दुख को बांटता है। मेरे प्रियो, किस प्रकार से वो स्थिति में होके गया, और बड़ा साफ तरीके से कहता है कि मैं तो पागल हूं परमेश्वर के लिए, अपने यीशु के लिए पागल हूं, मैं कुछ भी करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे आगे कितनी परेशानी। इसलिए स्टार्ट में ही वो कहता है मैं तो पागल के समान कहता हूं कि मुझे किस प्रकार जो है कोड़े बरसाया गया, 39 कोड़े बरसाए गए, और बेते खाया, है ना, डंडा स्टिक जो है वो किस प्रकार से खाया, पथरवा किया गया, है ना। जहाज में किस प्रकार से, जहाज में जब रहा, लोगों के बीच में रहा, रात दिन उसके ऊपर जो है बहुत तकलीफें आई। आज जब मैं इस तकलीफ को पढ़ रहा था, जब मैं इस तकलीफ में मनन कर रहा था, पौलुस की तकलीफ को, अब मैं अपना तकलीफ देख रहा था, मैं इससे कंपेयर कर रहा था, मैं सोच रहा था ये प्रभु के लिए कितना तकलीफ को उठाया, कितनी परेशानी को उठाया, और आज हम क्या करते हैं, हमारे पास जरा से परेशानी आता है, जरा से अगर 1 घंटा या 3 घंटा अगर लाइट चला गया, हम परेशान हो जाते हैं। अगर हमारा फोन काम नहीं कर रहा है, हम परेशान हो जाते हैं। सडनली हमारा गैस खत्म हो गया, रात में पता चल रहा है कि अभी खाना चढ़ा रखे हैं और बनने वाला है, और उसके बाद पता चलता है गैस खत्म हो गया, और दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि रात है, मैं दिन होता तो कहीं और से लिया, हम लोग परेशान हो जाते हैं।
अब क्या करना है, कैसे करना है। तो इन सब बातों को जब मैं देख रहा था, मैं अपनी परेशानी को तोल रहा था परमेश्वर के वचन के अनुसार, और मैं चाहता हूं अब अपनी अपनी चीजों को आप तोले आज परमेश्वर के वचन से। आप जाने इस बात को कि आज हमारी जो परेशानी है हम उसमें कैसे स्थिर रहते हैं, और उसमें हम चाहते हैं कि प्रभु हमको संभाले, या प्रभु का हाथ हमारे पास हो, या प्रभु हमें बल दे। हम बहुत उम्मीद करते हैं परमेश्वर के साथ, अच्छी बात है, हमको उम्मीद करना चाहिए, बट कैसा उम्मीद, कैसा निर्बलता, कैसी परेशानी पौलुस के सामने देखते हैं। किस प्रकार से एक चुनौती आया, और सोचिए जिसके लिए वो रात दिन काम कर रहा है बिना कुछ जाने, और वो उसके बारे में कहता है वो चोरी छुपे जब शहर पाना से निकलता था, चोरी छुपे छोड़ के सामान आया जाया करता था, कहीं इसको कोई देख ना ले, पकड़ ना ले, इस प्रकार से वो प्रभाव डाला था। फिर भी देखिए लोगों को क्या कहना था, वो तो डरपोक है, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, इस प्रकार से उसको क्लेम दिया गया था। वो ऐसा उसको जो है एक धब्बा दिया जा रहा था। पौलुस यहां अपना अनुभव बांटता है, पौलुस अपना यहां पे टेस्टमनी बांटता है, ताकि उस टेस्टमनी से, उन बातों से जो हम निर्बलता है, जो आज हम परेशान है, रियल में प्रभु चाहता है कि प्रभु का हाथ हमारे ऊपर हो, हमारे परिवार के ऊपर हो, ताकि हम बलवंत हो जाए। बहुत ऐसी बातों को जब यहां देख रहे थे कि इस प्रकार से दिन और रात उसको सताया जा रहा था, लेकिन उसका एक ही मकसद था कि वो अपने लोगों तक सच्चाई पहुंचा के रहे। इसलिए पौलुस बहुत गर्व के साथ कहता है, क्या इजरायली हो सकता है, क्या अब्राहम हो सकता है, क्या मूसा हो सकता है। वो अपने आप को भी कंपेयर करता है उस बलिदान में, उस कुर्बानी में, उस परमेश्वर के काम में, अपने आप को भी कहता है। इसलिए लिखता है मैं तो एक पागल के समान हूं। आज हम एक नेचुरल लाइफ जी रहे होंगे, हो सकता है एक हम बहुत कूल भला जिंदगी मसीहत में बिता रहे हैं। आज जरूरत है हम प्रभु के लिए, हम एक पागल के समान, है ना, बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने हम प्रभु के पीछे चले, हम प्रभु के काम को करें। जिस प्रकार से यहाँ पौलुस कहता अपने कष्टों में वो परमेश्वर को देखता, गवाही देता है, किस प्रकार से वो भूखा और प्यासा रहा, और बहुत सी ऐसी बात उजाड़ दिया गया उसका, जहां वो रहता था उजाड़ दिया गया था, है ना। कितना समय वो पैदल चलता था, पता नहीं किधर जा रहा, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो इस प्रकार से जा रहा था सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए, ताकि प्रभु के लोग, जो लोग अंधकार में हैं, वो लोग सच्चाई को जान सके। आज बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी अंधकार में चल रहे, जिनके पास सही शिक्षा नहीं है। हम प्रभु में आ गए हैं सालों साल, लेकिन सही शिक्षा में हम नहीं चल रहे हैं, हम उसके वचन के अनुसार हम नहीं चल रहे। आज जरूरत है हम प्रभु को अपने गहराई से जान सके, प्रभु के हाथ को महसूस कर सके। हम ज्यादातर हमें सिखाया जाता है, हम कलीसिया जाते हैं, बस हमें सिखाया जाता है जो बातों को हम उसमें सीमित रह जाते हैं, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। हम बहुत कंफर्ट लाइफ जीना चाहते हैं, हम बहुत आरामदायक जिंदगी जीना चाहते हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। जहां पे रिस्क है, जहां पे खतरा है, जहां परेशानी है, उस जगह में हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि प्रभु का काम, प्रभु का अद्भुत काम हमारे परिवार में हो, हमारे जीवन में हो, हम बहुत अच्छा से रह रहे हैं। अब सोचिए जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, प्रभु के दास लोग या प्रभु के जन, मैं कहूंगा, चाहे वो विश्वासी हो या वो पास्टर हो, कोई भी हो, अच्छा काम कर रहे हैं, क्या उसको प्रभु नहीं बढ़ाएगा? क्या प्रभु उसको आशीष नहीं देगा? आज सोचिए, आज हमारे और आपके पास में कैसी गवाही है, कैसी बातें हैं, किन बातों से हम गुजर के जा रहे हैं। यहाँ पे पौलुस साफ तरीके से उन लोगों को, जिनका ये सोच था, जैसा ऐसा विचार था, अलग अलग विचार के लोग रह रहे थे, और बड़े साफ तरीके से वो अपनी बातों को, अपने शब्दों को वो बयान करता है। मेरे प्रियो, कभी इस बात को देखना कि किस प्रकार से वो दुख भोगता है, किसके कारण। उसका जिंदगी बहुत अच्छा था, वो मसीह लोग को सताता था तो उसको अच्छा पैसा मिलता था, अच्छा अधिकार था उसके पास में, सब कुछ था उसके पास में, जब वो बुराई के रास्ते में चल रहा था। लेकिन जब वो मसीह में आया, प्रभु ने उसको अपने पास जो है अपना एक कॉलिंग दिया, उसके बाद देखते हैं वो उस बात को लिया कि जो लोग गलत रास्ते में चल रहे, गलत डॉक्ट्रिन में चल रहे हैं,
गलत जगह में जा रहे हैं उसको वो ठीक करने का अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है। आज हम किसी को देखते हैं, हम बोलते हैं अरे बिगड़ गया है, ये व्यक्ति बहुत बेकार है, हम बहुत बुराई करते हैं उसके बारे में। किसी फैमिली के बारे में हम बहुत बोलते हैं, किसी के बच्चे के विषय में बहुत बोलते हैं। क्या आपने और हमने कभी जिम्मेदारी लिया? चलो उस बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस परिवार को हम कुछ ठीक करने के लिए, कुछ प्रभु में सुधारने के लिए कुछ हम बात करें। आज बहुत से लोग है ना, मैं कभी कभी किसी से बात करता हूं, कुछ लोग कहते हैं बहुत तकलीफ में है, बहुत कष्ट में है, लेकिन कुछ लोगों को देखते हैं जो है अपने घर में बैठे हैं, वो किसी से बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि इन दिनों में हम परमेश्वर में है, बढ़ रहे हैं। किसी से बातचीत नहीं है, वो किसी को फोन नहीं करते हैं वो। अब सोचिए ऐसा आत्मिकता किस काम का, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हो। मैं जिसमें शब्द आता है, आज बहुत बार मसीहत में मैं, मेरा कलीसिया, मेरा जगह है, यहां पे और कोई नहीं आ सकता है। बहुत बार लोग बोलते हैं अगर यहां हम चर्च चला रहे हैं, इस जगह में कोई और काम नहीं कर सकता। इस जगह हम प्रार्थना सभा चला रहे हैं, दूसरा अगर प्रार्थना सभा चलाता है, हम जाते हैं उसको मारने जाते हैं, उसको हम गलत बात बोलने जाते हैं। ये प्रभु का काम, ये परमेश्वर का काम है जो हमको और आपको दिया गया है, जिसको हम देख के हमको प्रार्थना करना है, जिसके लिए हमको मेहनत करना है। बट हम अपने परिवार में बहुत खुश है क्योंकि मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा बहुत अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा से टाइम पे खाना मिल जा रहा है, सैलरी आ जा रहा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ हम अच्छा चल रहा है और हम सही तरीके से परमेश्वर में हैं। लेकिन हम बहुत बार अपने लोगों का चिंता नहीं करते, हम अपने पड़ोसी जो नेबर में रहते हैं उसकी चिंता नहीं करते। आज पौलुस उन बातों को के द्वारा आंखों को खोलना चाहता है, किस प्रकार वो अपना पूरा जीवन दूसरे के लिए, मसीह के लिए तो सौंपा ही, लेकिन दूसरे के लिए सौंप दिया ताकि उसका जीवन एक प्रभावशाली बन जाए। आज हम लोगों को सिर्फ इंप्रेस करने का चक्कर में है। आज मसीहत में सिर्फ हम इंप्रेस कर रहे हैं। जो वचन कहता है कि तुम लोगों को प्रसन्न करने वाला काम मत करो, हम लोगों को प्रसन्न करने में लगे हैं। हम अपने लीडर को जो हमारे ऊपर रहता है, हम उसको इंप्रेस कर रहे हैं कि हम उससे इंप्रेस होंगे, हम अच्छा करेंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, हमको ज्यादा शाबाशी मिलेगा। हम अपने घर में लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं, हम जगह में इंप्रेस कर रहे हैं लोगों को। पर परमेश्वर कहता है अगर तुम लोगों को प्रसन्न करने का काम करोगे, तुम अपने पिता से जो है कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। पर आज हमें जरूरत है हम प्रभाव डालें। हम कितना प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस कितना करते हैं लोगों को, यह जरूरी है। जैसे पौलुस आज हमारे लिए, उसकी गवाही आज हमारे लिए एक प्रभावशाली है। आज प्रार्थना करना है प्रभु से, तो उसे मांगना है कि हमारा जीवन एक प्रभावशाली हो दूसरों के लिए। जब हम प्रभाव डालते हैं, आपको कहने का जरूरत नहीं, आपको प्रचार करने का जरूरत नहीं। आपके जीवन को देख के, आपके फैमिली के जीवन को देख के जब अगल बगल के लोग प्रभावित होंगे तो ऑटोमेटिक वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस परमेश्वर के साथ में रहते हैं, कौन से परमेश्वर को मानते हैं। ऐसा प्रभावशाली होना चाहिए। हमने सालों से हमने लोगों को इंप्रेस किया है, प्रसन्न करने का काम किया है। आज जरूरी है जिस प्रकार से पौलुस अपनी गवाही से हमें एक प्रभाव डालता है, लोगों के जीवन में प्रभाव डालने की कोशिश करता है और अंत तक वो प्रभाव डालते रहता है। आज हमें सोचने की जरूरत है किस प्रकार से जो है वो एक प्रभावशाली अपना जीवन बिताता है। और इन बातों के बाद आपको मालूम है यहाँ पे कहता है कि उसका जो बर्डन है, उसका जो चिंता है, वो इसीलिए है कलीसियाओं के लिए है। कलीसिया में जो लोग रहते हैं उसका समस्या वो नहीं है कि दुख आ गया, परेशानी आ गया, उसको वहां फेंका गया, कोड़ा बरसाया गया, मारा गया, थप्पड़ मारा, कुछ भी किया गया, बोला वो मेरा परेशानी नहीं है। मेरा प्रतिदिन का चिंता यह है कि कलीसिया के लिए, कलीसिया कैसे बढ़ेगा, कलीसिया किस प्रकार से उन्नति करेगा, कलीसिया किस प्रकार से सही डॉक्ट्रिन से चलेगा, और जो केवल यीशु मसीह दे सकता है। ना कोई चर्च, ना कोई संस्था दे सकता है, ना कोई व्यक्ति दे सकता है। पर उसका यही एक मेहनत था, यही एक चीज था। जब वो देखता था कि उसके लोग कलीसिया को छोड़ के, अन्य बातों को छोड़ के अन्य चीजों में लगे हुए हैं, तब उसको बहुत पेन होता था, दुख होता था, दर्द होता था। वो उसका रियल दुख होता था, वरना बाकी चीज उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं रखता था। आज हमारा दुख क्या है, आज हमारी परेशानी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, गैस खत्म हो गया, फोन का नेट खत्म हो गया, लाइट चला गया, आज वो परेशानी है हमारा।
या अगल बगल में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे प्रभु में है जो बहुत कमजोर है, जो प्रभु में है लेकिन पाप में जीवन बिता रहे हैं, जो सच्चाई में नहीं चल रहे, उनको प्रभु तक लाना, उनको सच्चाई तक लाना, है ना। इसलिए यहाँ पे देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सोचिए, एक व्यक्ति दुख में होके जा रहा है, परेशान में होके जा रहा है, मैं इस बात को पढ़ रहा था, लेकिन वो कैसे परमेश्वर में लौलीन था, कैसे निर्बलताओं में बल को पाता है। जब इसी 11 के बाद 12वां अध्याय में आप देखोगे तो वो जो है पौलुस दिव्य दर्शन शक्ति पाता है अपनी दुर्बलताओं में। सोचे, एक तरफ जहां पे वो दुख में है, परेशानी में है, कष्ट में है और मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसको भाग रहा है इधर से उधर, और उसी दूसरे पल में देखते हैं कि जब वो नीचे गिरता है, परमेश्वर उसको दर्शन दिखाता है, वो ऊंचाई का दर्शन दिखाता है, वो आनंद का दर्शन दिखाता है। जब आप मेरे साथ इन बातों को जब पढ़ते हैं, 12 का 9 और 10, चैप्टर 12 इसी का 2 कुरिन्थी और उसका 9 और 10 इस प्रकार कहता है, पौलुस कहता है, पर उसने मुझसे कहा, कौन कहा? परमेश्वर का बात करता है, यीशु मसीह का बात करता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मैं मसीह के सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। यह है पौलुस का एक स्टेटमेंट, और ऐसा स्टेटमेंट है, एक प्रभावशाली स्टेटमेंट है। जब वो अपने आप को देखते हैं, जब संसारिक रूप में देखता है, व्याख्यान करता है, कहता है कि मुझे मारा गया, कूटा गया, किस प्रकार से वो नीचे पड़ा हुआ देखता है जब वो शारीरिक रूप में देखता है। लेकिन एक उसी का पहलू, दूसरा पहलू देखते हैं, जब परमेश्वर का दर्शन पाता है, उस कष्ट में, उस तकलीफ में पाता है, तो कहता है, परमेश्वर उससे कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत। और देखिए, कई बार हम शब्दों से कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। क्या आपने इस चीज को रियलाइज किया? छोटे से एग्जांपल, जैसा मैंने आपको बोला, 5 घंटा 6 घंटा अगर हमारे घर में लाइट चले जाए, हम कितना कुड़कुड़ाने लगते हैं। क्या उस समय हमको याद आता है कि कोई बात नहीं, कि परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे लिए। लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए परेशानी हो सकता है, गैस नहीं है, कोई बात नहीं। उस समय क्या हम इस बात को कहते हैं अपने हाथों को उठा के कि हाँ परमेश्वर तेरा अनुग्रह है आज हमारे लिए? जिस प्रकार से पौलुस कहता है यहाँ पे कि मेरा परमेश्वर का अनुग्रह, और खास बात कहता है निर्बलताओं में वो मुझे बल देता है ना, सामर्थ्य देता है, मैं निर्बलताओं पे घमंड करता हूं। बहुत प्राउड से कहता है वचन को। निर्बलता यानी कमजोरी में, वो दुख में बोलता मैं घमंड करता हूं आज। किस प्रकार का उसका स्टेटमेंट है, एक प्रभावशाली स्टेटमेंट देता है। क्या हम इस तरीके से प्रभावशाली स्टेटमेंट दे सकते हैं परमेश्वर के सामने या उन लोगों के सामने? क्या आज दुख में, परेशानी में किस प्रकार से निर्बलताओं पे हम घमंड करते हैं? आज हम किन बातों पे घमंड करते हैं प्रियो? क्या हमारे पास अच्छा पैसा है, अच्छा कोठी है, अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा परिवार है, उन बातों पे हम घमंड करते हैं? किन बातों पे हमारा आज घमंड है? हम किसी लोग से जो बहुत झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अगर वो कलीसिया में आने लगते हैं, हम उसके पास नहीं बैठना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आता है कलीसिया में जो बहुत गरीब है, ठीक से चप्पल भी नहीं है उसके पास में, और हम आते हैं ब्रांडेड शूज पहन के, हम सोचते हैं हम उसके बगल में नहीं बैठते हैं। क्या हम अपने ब्रांडेड शूज पे घमंड करते हैं? आज हम किन बातों पे घमंड करते हैं? अपने घर पे, अपने पैसे पे, किन बातों में हम घमंड करते हैं? यहाँ पौलुस कहता है हम निर्बलता में, यानी कि जब हमको मारा जाता है, प्रभु के लिए खुटा जाता है, ओ यीशु, हम तभी घमंड करते हैं। कितनी घमंड की बात है, कितना आश्चर्य की बात है जब हम पौलुस से सीखते हैं किस प्रकार से वो निर्बलताओं में सामर्थ को महसूस करता है, आनंद को महसूस करता हो। कहता है निंदाओं में, है ना, उपद्रवों में, संकटों में मैं प्रसन्न हूं। आप पढ़ना इस बात को, 10 में लिखा है किस प्रकार से जब लोग निंदा कर रहे थे उसका, कह रहे थे कि बहुत तरह का बात, जब उपद्रव होता था उसके लिए,
है ना, जब उसको मारा जाता था, संकटों में मैं प्रसन्न हूं। आज हमारी खुशी किस में है? जैसे ये बोलता है ना, प्रसन्न हूं मैं। आज हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता किस में है? हमको अच्छा खाना मिल जाए, हमको कोई ऐसा चीज मिल जाए, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत हालेलुया करने लगते हैं, प्रभु की स्तुति करने लगते हैं। हमारे घर में सब भला चंगा है, सब स्वस्थ है, हम बहुत अच्छा स्तुति आराधना करते हैं। जब हमारे घर में बीमारी आ जाता है, हमारे घर में दुख तकलीफ आ जाता है, हमारे घर में कोई चीज का परेशानी आ जाता है, हमारे अंदर में आपस में हम कुरकुराने लगते हैं, वो अविश्वास को दिखाने लगता है, वो हमारे उस गवाही को दिखाने लगता है जो कि हमने परमेश्वर के सामने कमिट किया था कि प्रभु कैसी भी परिस्थिति में मैं आपको सदा धन्यवाद करता रहूंगा, आपके पीछे चलते रहूंगा। आज हमें सोचने का विषय है, आज हम अपने आप को जांचने का विषय है कि क्या हमारे निर्बलताओं में हम प्रसन्न होते हैं या कोई ऐसा चीज जो नासवान चीज को लेकर हम प्रसन्न होते हैं। जैसे आज पौलुस गर्व के साथ कहता है, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत प्रभाव के साथ कहता है कि मैं उन कमजोरी में जब मेरे साथ हुआ है ना, वो तकलीफ, सोचो कैसा खून निकलता था उसका, कैसा कष्ट होता था, फिर भी उसने परमेश्वर के हाथ को देखा, परमेश्वर के अनुग्रह को देखा अपने जीवन में। उसी प्रकार से जब मैं पढ़ रहा था दानियल के विषय में, आप भी जानते हो, जब दानियल को जो है सिंहों की मान में फेंका गया, है ना, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें किस प्रकार से जो है बातों को वो बोलता है। मैं आपके सामने जल्दी पढ़ना चाहता हूं दानियल का 6 अध्याय का 21 और 22 पद को। जब उसको शेर के मांदों में फेंका गया, किस प्रकार से वो भी उस दुख में आनंद महसूस करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ को देखा अपने दुख में, अपने मौत के आगे। परमेश्वर उसके दानियल खड़ा था, आगे मौत और बीच में परमेश्वर का अनुग्रह था उसके लिए, बीच में परमेश्वर का हाथ था उसके लिए, मेरे प्रियो। और यहां देखते हैं जब दानियल 6 का 21-22 पढ़ेंगे, तब वो अपने उस राजा से, अपने स्वामी से बात करता है। तब दानियल ने राजा से कहा, वो जो राजा जो उसको आदेश दिया था उस मान में फेंक दिया जाए, क्योंकि वो उसके अनुसार नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बोला था मैं मिट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने परमेश्वर से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु का हाथ उसके जीवन में, प्रभु का अनुग्रह उसके लिए बस काफी है, जितना वो जी लिया, इसीलिए उसका सामना कर पाया। कहता है तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। देखिए कैसा प्रभावशाली बात को यहां पे दानियल भी कहता है, और उस व्यक्ति को कितना अच्छा से रिप्लाई करता है जो ऑर्डर दिया था कि इसको सिंह के मान में फेंक दिया जाए। वो अपने विरोधी को कैसा बोलता है, तो हे राजा, तू युगानुग जीवित रहे। उसके अंदर से वो निकलता है, वो एक ब्लेसिंग देता है उस राजा को, जो राजा ने ऑर्डर दिया था कि उसको मान में फेंक दिया जाए। अब सोचिए, जो हमको कई बार सताता है, या हमारे आसपास हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति, हम ये सोचने लगते हैं कि इसका भला ना हो। हम कई बार ऐसा व्यक्ति को हम इस तरीके से हम बोलने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसके मुंह से निकलता है कि हे राजा, तू युगानुग जीवित रहे। एक ब्लेसिंग वचन देता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह काम करता था। इसीलिए वो अपने कष्ट में भी, अपने तकलीफ में भी लोगों को आशीषित करता था, एक प्रभाव डाला। आगे चल के देखते हैं किस प्रकार से राजा बहुत प्रभावित होता है, जो उसको मारने का हुक्म देता है वो प्रभावित होता है। वो इसलिए होता है जब वो उसके अनुग्रह को देखता है, उसके वो साहस को देखता है, और वो बहुत प्रभाव हो जाता है। हो सकता है उससे पहले बहुत बात सुना होगा दानियल के विषय में, लेकिन जब करने का विषय आया तब देखते हैं दानियल उस तकलीफ में कहता, और मेरे परमेश्वर ने दूतों को भेजा ताकि सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दे। सिंह यानी बहुत सारा यहां दिखा रहा है, बहुत ऐसा मान में जो सिंह थे यहां पे, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते थे। जब दानियल अंदर गया, आप समझ सकते हैं, उसके आगे वो मौत खड़ा था और इधर दानियल खड़ा हुआ था, और बीच में परमेश्वर का हाथ, यानी परमेश्वर ने किस प्रकार से उस मौत के मुंह को बंद कर दिया। वो तब हो पाया क्योंकि वो एक प्रभावशाली जीवन व्यतीत कर रहा था दानियल।
तब यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से वो अपनी गवाही को बांटता है। तो आज हमको और आपको जानने का जरूरत है, अपने जीवन में एक बार फिर से तोलने का जरूरत है, क्या हमारे आगे आज जो परिस्थिति है, जो बातें हैं, क्या उसमें हम प्रभु में बलवंत होते हैं, या हम धीरे 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 हमारा जो स्ट्रांगनेस जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं खोते चले जा रहा है। हम बहुत कुड़कुड़ाने लगे हैं, हम बहुत अविश्वास करने लगे हैं, हम बहुत बेचैन रहते हैं, हम इधर उधर हम अपने विचारों को लेके जाते हैं। आज प्रभु चाहता है अपने विचारों को हम स्थिर कर ले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी का सामर्थ्य है जो हमको आज आत्मा के द्वारा हमें बलवंत करेगा। आज जो परिस्थितियां चल रही है, आने वाले समय में हो सकता है इससे ज्यादा खराब हो। इसीलिए हमें आज जरूरी है हमारे परिवार में, हमारे जीवन में प्रभु का हाथ और प्रभु का अनुग्रह। तब ऐसी बातों में जब उसका हाथ हमारे साथ होगा, उसका अनुग्रह हमारे साथ होगा, तब मेरे प्रियो हम भी मौत के आगे खड़े होके बोल सकते हैं, और सीना ठोक के जो बोलते हैं हम कह सकते हैं कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। तब प्रभु अपना अनुग्रह से उस मौत के मुंह को बंद कर सकता है, और उस कष्ट में भी आप आनंद, जैसे पौलुस बोलता है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूं जब मुझे लोग सताते हैं, यीशु के नाम से मुझे पत्थरवा करते हैं, मैं बहुत आनंद करता हूं। सोचिए एक एक पत्थर लगता होगा उसको, जिस प्रकार से गिरा हुआ इंसान है, वो गिर गया, वो एक गिरा हुआ इंसान जो जमीन पे गिरा हुआ, सोचिए वो कैसे आनंद महसूस करता है। एक कभी आप बोलना अपने घर में किसी को एक पत्थर मार के देखे, एक डंडा मार के देखे, हम एकदम से रिप्लाई करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि हमको कोई डंडा ही मारेगा, हमको कोई पत्थर ही मारेगा। हो सकता है अलग अलग तरीके से हमको परेशान करने का कोशिश करें, हमको दुख में डालने का कोशिश करें। अलग अलग परेशानी हो सकती है हमारी और आपकी। उस परेशानी में, उस चीज में आज और हम आपका जो है किस प्रकार से हम अपने उस गवाही से प्रभाव डालते हैं लोगों के जीवन में। जिस प्रकार से मैं यूसुफ के बारे में भी पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ा होगा बहुत बार, यूसुफ के साथ क्या हुआ। उसके साथ भी तो उसके भाई लोगों ने बहुत बुरा किया, उसको उस गड्ढे में डाल दिया। किस प्रकार से देखते हैं, उसके बाद उसको बेच दिया गया, वो गुलाम बन के गया, वहां पे मिस्र में गया, वो वहां पर रहने लगा। लेकिन परमेश्वर का हाथ है ना, मैं उसके विषय में पढ़ रहा था कि किस प्रकार से यूसुफ अपने मिस्रियों स्वामी के घर में रहता था। जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 39 का 2 और 3, तो कहता है उसका जो स्वामी था, जो उसको मोल लिया था, जो खरीदा था, उसके स्वामी के घर में रहता था। तब यहोवा उसके संग था। जब वो गुलामी में था, जब वो कष्ट में था, उसका वचन कहता है यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष था। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, जो वो काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। इसका मतलब उस समय नहीं थी, लेकिन शुरू से जब वो कष्ट में था, तकलीफ में था यूसुफ, तब से मेरे प्रियो परमेश्वर का हाथ यूसुफ के साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ चल रहा था। इसीलिए वो रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी जवाब नहीं दिया, ना अपना भाई के लिए ना किसी के लिए उसने कुछ नहीं दिया। बस उसका अनुग्रह से भरा हुआ था, परमेश्वर का हाथ था उसके साथ में, वो लोगों को उस प्रकार से रिप्लाई करता था। इसीलिए वो आशीष में बढ़ता चला गया। आज हम बहुत से आशीष में जितना बढ़ना चाहिए, जितना प्रभु में बढ़ना चाहिए, आज हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चर्च में अगर कोई अच्छा बढ़ रहा है, कोई हमारा नेबर बढ़ रहा है, हम उसकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है उसके पास ये चीज है तो हमें भी ऐसा चीज चाहिए। पर यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यूसुफ बढ़ता रहा, और जब अकाल पड़ा, जब दिक्कत हुआ, आपको मालूम है उसके विषय में आपने पढ़ा होगा, अपने भाई लोगों को किस प्रकार से उसने खिलाया। वो उस टेबल पे बैठ के, जहाँ पे जब वो प्रधानमंत्री बना था, किस प्रकार से उस जगह में बैठ के खिलाता है। ऐसे लोगों को वो कितना प्रभाव किया अपने जीवन से। वो आज हम सिर्फ घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, इस बात को सोचना है हमारी जो गवाही है, हमारी जो कॉलिंग है, हम कितना प्रभाव डालते हैं अपने लोगों पे, अपने परिवार पे कितना प्रभाव डालते हैं। क्या हमारे परिवार के लोग हमसे हमारे जीवन को देख के क्या मसीह को जानने का कोशिश करते हैं। अपने परिवार से ही ले लो आप, क्या हमारे जीवन में ऐसा, हमारे परिवार में ऐसा हमारा प्रभावशाली जीवन है
या सिर्फ हम संडे को सिर्फ हम चर्च जाते हैं, उसके बाद मंडे टू सैटरडे हमारा पूरे संसार में जीवन होता है। इसलिए हम लोग जो है प्रभु के उस हाथ को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते, है ना। किस प्रकार से जो है यूसुफ जो है उन बातों को देखता है, यूसुफ उन बातों को कर पाता है अपने कष्ट में, अपने तकलीफ में, अपने परेशानी में, किस प्रकार से उन बातों को कर पाता है। मेरे प्रियो, आज हमको और आपको जानने का जरूरत है ना। जिस प्रकार से मैंने पौलुस के विषय में आपको मैंने बताया कि पौलुस किस प्रकार से कष्ट में कहता है कि मैं प्रसन्न होता हूं, मैं आनंद होता हूं, क्योंकि मैं प्रभु का अनुग्रह देखता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह देखता हूं अपने जीवन में। आज प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत कुछ मांगते हैं अपने जीवन में, बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। आज की प्रार्थना हमें इतना ही होना चाहिए कि प्रभु बस तेरा अनुग्रह होना चाहिए हमारे जीवन में। हमारे पास अच्छा पैसा है, अच्छा सुविधा है, अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन कोई काम नहीं आता, कोई आनंद का विषय हमारे लिए नहीं होगा। लेकिन जब हमारा परमेश्वर का अनुग्रह होगा आपके घर में ही, आपके बिस्तर में, जहां पे ना तो आपके पास खाना होगा, ना तो आपके पास ऑक्सीजन होगा, ना तो आपके पास दवाई होगा, फिर भी वो मौत के मुंह से आपको बचाएगा, क्योंकि उसका अनुग्रह आपके लिए और हमारे लिए काफी, उसका हाथ आपके और हमारे लिए काफी। आज हम इसीलिए उसका हाथ को नहीं देख पाते हैं, उसके अनुग्रह को नहीं महसूस कर पाते हैं कई बार अपने बीमारी में, अपने परिवार में, क्योंकि हमारा जीवन जितना प्रभाव डालना चाहिए, हमारा गवाही जितना प्रभाव डालना चाहिए, हमारा उठना बैठना बोलना जितना प्रभाव डालना चाहिए, उतना नहीं डाल पाते हैं। हमारा बोलना अलग, हमारा एक्शन अलग होता है। इसलिए आज प्रभु से प्रार्थना करना है, क्योंकि जरा से दुख में, जरा सी बातों में, जरा से बीमारी हमारे परिवार में आता है, हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए पौलुस बड़े हिम्मत से कहता है कि हमको मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। जब मैं इस गवाही को पढ़ रहा था, पौलुस के गवाही को, तब मैंने समझा कि वो क्यों कहता है इस बात को। क्या आज हम और आप कह सकते हैं कि हमको मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? ये हमारे और आपके लिए सोचने का विषय है। इसलिए प्रभु कहता है कि निर्बलताओं में मैं बल देता हूं। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, सच में प्रभु जो है अपने लोगों को, है ना, किस प्रकार से अनुग्रह देता है, सहायता करता है, ताकि हम अभी इन दिनों में, जैसे हम निर्बल हो गए, हम कमजोर हो गए, है ना, हम पिछले साल से ये साल जो है बहुत दुख को हमने देखा। तो पौलुस का दुख बहुत अलग था, है ना, और बहुत बड़ा दुख था। हो सकता है हमारा दुख अलग हो, परेशानी अलग हो, पर प्रभु आज हमको कहना चाहता है, हम सबको, जितने लोग आप सुन रहे हैं, सबको कहना चाहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत, जो तुम्हारे निर्बलताओं में, तुम्हारे कमजोरी में मैं तुमको बल दूंगा। और ये प्रभु कहता नहीं, करके दिखाता है। बस शर्त यह है कि हम उन बातों को समझ सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, सहायता करे इन बातों से। और जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना, चीजों को हम प्रभु के सामने रखते हैं, किस प्रकार से प्रभु जो है हम लोगों को अपनी उन बातों में हमें मजबूत करता है, हमें सिखाता है। इसीलिए हम इन बातों को धीरे धीरे सीख रहे हैं, हम जान रहे हैं प्रभु में किस प्रकार से जो हमारी गवाही, हमारे चीजें हैं, किस प्रकार से प्रभु हमको और आपको सिखाना चाहता है, हमको और आपको बताना चाहता है कि हम जो है जरा सी बातों में हम परेशान हो जाते हैं, जरा से दुख में हम परेशान हो जाते हैं, है ना। इसीलिए वो जो है एक प्रभावशाला जीवन हमारा नहीं हो पाता, जितना हमको प्रभाव डालना चाहिए अपने लोगों के बीच में, अपने समाज में हम प्रभाव नहीं डाल पाते। इसलिए कहीं ना कहीं प्रभु चाहता है कि हम एक प्रभावशाली जीवन को व्यतीत कर सके। और जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, अच्छा है कि प्रभु को भाता है कि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके। इसीलिए हम मिलके आज जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मिलके आप जहां भी हैं हमारे साथ आराधना करिए, क्योंकि हमारा प्रभु
पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। वो सामर्थी है, वो आदर के योग्य है, वो सच्चा है। आपके दुख में, आपको आपके परेशानी में आपको छोड़ेगा नहीं। वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है। इसलिए हमें कई बार लगता है आज प्रभु का आत्मा कहना चाहता है वो पवित्र है, वो पवित्र है। जिस प्रकार स्वर्गदूत कहते हैं अपने आंखों को बंद करके, तो जैसा ही अपने आंखों को बंद करके अपने मनों को हम तैयार करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। अब प्रभु हमको आत्मा में बलवंत करेगा, अपने अनुग्रह में बलवंत करेगा यीशु के नाम से। जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र है ओ यीशु, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू समर्थ में योग्य है, तू स्वर्ग में है, तू समर्थ में योग्य है, तू स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, यीशु के नाम से। तू अद्भुत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। जीसस, तू पवित्र पवित्र है। आइए हम थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें। मैं विश्वास करता हूँ आपने अपने प्रार्थना निवेदन को अपने परमेश्वर के सामने रखा है, इसलिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जीसस, और आप विश्वास करिए प्रभु आपकी बातों को सुन रहा है। आपको कह दिया है मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है, उसका हाथ आपके लिए काफी है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु आपको संभालेगा, आपको सहायता करेगा उसके उस पवित्र आत्मा में। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करेंगे। जी आइए हम बहन सरिता के लिए प्रे करेंगे, उनकी फैमिली के लिए, उनकी मदर के लिए जिनको स्किन प्रॉब्लम है। ओ धन्यवाद धन्यवाद। आइए बहन, आइए हम सब हाथों को उठा के उसकी महिमा करें, आदर दें। और खास तौर से बहन सरिता उनकी फैमिली के लिए दुआ करना चाहते हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम है। वो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सरिता के लिए हालेलुया। प्रार्थना करें बहन सरिता के लिए। ओ
उनको छूए चंगाई दीजिए मेरे पिता। यीशु के नाम सामर्थ्य से। परमेश्वर तू है, मेरे सारे लोगों को तू चंगा करता है मेरे पिता। जिससे वक्त तूने छूए मेरे पिता। पास्टर तरुण घोष को और पास्टर क्लेमेंट पॉल को उनकी फास्ट रिकवरी के लिए भी हम दुआ करना चाहते हैं। पास्टर तरुण घोष यीशु के नाम से। ओ जीसस, ओ यीशु तेरे नाम से। सामर्थ्य प्रभु तू है मेरे पिता। तू उन्हें शिफा चंगाई देने वाला पिता तू है मेरे राजा। इस सेवा का अपने हाथों को उठा परमेश्वर तू पास्टर को ध्यान में सौंपना चाहती हूँ। तेरे दास है जिनको चंगाई दे मेरे पिता। उनको उस बिस्तर से खड़ा कर परमेश्वर ताकि वो तेरी महिमा में करने वाला बने मेरे पिता। हम सिस्टर अनीता के लिए प्रे करना चाहते हैं। उनकी फैमिली के लिए हो सकता है उनको किसी चीज की जरूरत हो, आत्मिक चंगाई की जरूरत हो, शारीरिक चंगाई की जरूरत है मेरे पिता। उनकी हर रिक्वेस्ट को तू जानता है मेरे पिता। उनकी फैमिली को और उनको तेरे हाथ में सौंपना चाहते हैं मेरे पिता। उनको आशीर्वाद अपने हाथों में ले मेरे पिता। उनकी प्रार्थना को सुनने मेरे पिता। हो सकता है वो अनस्पोकन रिक्वेस्ट हो सकती है जो किसी के सामने नहीं बोल सकती मेरे पिता, और जो तेरे सामने बोल सकती है मेरे राजा। तू उनकी प्रार्थना को सुन मेरे पिता और तू उनकी प्रार्थना को हामी में उतार दे मेरे पिता, ताकि जो उनकी प्रार्थना है परमेश्वर जो किसी के सामने नहीं बोल सकते मेरे पिता, वो सबके सामने गवाही देने वाले सके। तो तू ही एकमात्र एक है परमेश्वर जो प्रार्थना को सुनता है। तू आज ही वो जीवित परमेश्वर है। ओ मेरे राजा ने धन्यवाद हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करना चाहते हैं सिस्टर रंजना के लिए, उनकी बेटी के लिए और उनके बेटे के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, ताकि उनके फैमिली ब्लेस्ड फैमिली होने वाले सके। हो सकता है उनकी किसी चीज की जरूरत हो, उनकी आत्मिक रोटी से उनकी जरूरत हो मेरे पिता। उनकी फैमिली को खास उसके बेटे को उनकी बेटी को सौंपना चाहती तेरे हाथ में मेरे पिता। उनकी पढ़ाई को ध्यान में सौंपना चाहते मेरे पिता। हालेलुया। थैंक यू मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ओ जीसस सिस्टर रंजना को यीशु। Thank you, Jesus, for hearing our prayer, Father. Amen. I know you are hearing our prayer, Father. You are hearing our prayer. You are giving it in our amen, हम Father. आपके पास लाते हैं सारे Amen, कष्टों को। amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Praise your name. Amen, amen. हम सिस्टर बॉन्दिता को आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं परमेश्वर, उनकी मदर के लिए, उनको गुड हेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए फॉर कोरोना वायरस, और उनकी छोटी बहन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। उनको भी प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर का जो कोरोना वायरस है वो प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कराना चाहती हैं। अपनी मम्मी के लिए, अपनी छोटी बहन के लिए उनको याद करना चाहते हैं। सिस्टर बॉन्दिता, उनकी मम्मी और उनकी छोटी सिस्टर बहन बॉन्दिता के पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए मिलके सिस्टर बॉन्दिता के परिवार के लिए प्रार्थना करें। हमारे साथ आप जुड़ जाइए प्रार्थना में, आत्मा में जुड़ जाइए। उठा के हम सब प्रार्थना में हमारे सहयोग करें। हालेलुया। Jesus is hearing our prayer. Jesus is hearing our prayer. He's here. He's healing everyone. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you for the praise of Him. Hallelujah. यीशु के नाम से। Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you. हम कैल्विन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो जिसको बुखार है, डिहाइड्रेशन है। ओ मेरे राजा, छोटे बच्चों को ध्यान में सौंपना चाहते हैं। कैल्विन के लिए प्रार्थना करते हैं मिलके। ओ जो छोटा बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, ओ प्रार्थना करें यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। ओ यीशु नासरीत आज भी जिंदा है और मुर्दों में जी उठा है। फिर भी आज हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से। आज हमारे तकलीफों को हटा देगा, हमारे परेशानी को दूर कर देगा। ओ कि हम तैयार है प्रभु की आशीष पाने के लिए। ओ हमारे सारे रोगों को वो चंगा करता है यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। पास्टर विवेन एंड फैमिली एंड पास्टर देव एंड फैमिली के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। उनकी मिनिस्ट्री के लिए जो परमेश्वर ने बोझ उनके हृदय में दिया है, जो मिनिस्ट्री परमेश्वर ने उनके लिए दी है, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। अपने पास्टर विवेन जी के लिए, पास्टर देव के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। दोनों दासों को ध्यान में सौंपना चाहती हूँ मेरे पिता। तू जानता है परमेश्वर कि तूने एक फायर यीशु के नाम से। ओ पास्टर विवेन भैया के परिवार के लिए, पास्टर देव के लिए परिवार के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, एंकर टू क्राइस्ट देहरादून के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। ओ जीसस। ओ जो लोग आईसीयू में हैं, ओ उसके लिए
लिए प्रार्थना करते हैं जो वेंटिलेटर में है, जो कोविड में इस समय अपने परिवार में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक अपने भारत के लिए, वो अपने स्टेट उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करते हैं। तो सारे रोगों को चंगा करता है धर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू धर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। सारे व्यक्ति को आज जो सुन रहे हैं, जिनका नाम हमने बोला और शायद हो सकता है भूल गए, ओ यह छूट गया, यीशु के नाम से जो लोग सुन रहे हैं, ओ जीसस, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ यीशु आपकी सारी तकलीफों को दूर करने जा रहा है, क्योंकि आज का वचन कहता है मेरा अनुग्रह, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे परिवार, ओ मेरे लोग, ओ यीशु के भय में रहने वालों, उसका वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे परिवार के लिए काफी है। ओ जो तुम्हें निर्बलताओं में बल देगा, जो तुम्हारे परिवार में कष्ट चल रहा है, जो तुम्हारे परिवार में दुख चल रहा है, ओ उसमें तुम्हें बल देगा, उसमें तुम्हें आनंद देगा। ओ इसलिए हम अपने आनंद को इधर उधर ना ढूंढे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, बहुत काफी से है। ओ जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की सेवा के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु, जो हमने ऑनलाइन आपके साथ बिताया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से आज के वचन के लिए प्रभु, कि हम आपके अनुग्रह में बने रहे। हम बहुत चीज पाना चाहते हैं आज के टाइम पे, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, लेकिन प्रभु आज हमें जरूरत है, जो माहौल चल रहा है, जो स्थिति चल रहा है प्रभु हमारे देश में, इस दुनिया में, प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह ही है जो हमें आनंद दे सकता है, हमारे परिवार को खुशी दे सकता है, हमारे जीवन को आनंद दे सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से सबको प्रभु हम नामो नाम आशीष देते हैं। आज के संगति के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु सारा आदर महिमा एक बार फिर से प्रभु आज के संगति के द्वारा हम सब मिलके अपने यीशु मसीह को देते हुए ये प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सभी को धन्यवाद कि आज प्रभु ने हमें एक बार फिर से अपने वचन से सिखाया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आप प्रभु में बढ़ते जाए, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु का हाथ हमारे जीवन में, आपके तकलीफों में, आपके परिवार में आपके साथ सर्वदा रहे। सबको जय मसीह की।